अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बने हैं जो स्टडी करने के लिए गांव से शहर आती हैं और अपने माँ-बाप से भी बगावत करती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसे क्या मामलात हुए कि इनको माँ-बाप से भी बगावत करनी पड़ी, स्टडी के लिए इनको लाहौर आना पड़ा। आज इस ऐसे कौन से मामलात हुए कि इनको कैमरे के सामने आना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा? इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएँ गाँव में आपने स्टडी की, मैटर जो गाँव से की, वालिदैन से भी आपने बगावत की, तो ऐसे क्या मामलात हुए कि आपको कैमरे के सामने आना पड़ा? जी, मैं वहाँ अपने गाँव में स्टडी कर रही थी। मैंने मैट्रिक किया और मेरा शौक भी था शुरू से कि मैं पढूँ और आगे तक पढूँ, एमए तक कंप्लीट अपनी स्टडी करूँ और एक बिज़नेसमैन वूमन बनूँ। तो लेकिन कुछ हालात इस तरह के हो गए कि मेरे माँ-बाप ने कहा कि आपकी शादी कर देते हैं हम। लेकिन मैं शादी नहीं था करना चाहती और वो इस तरह के लड़के से मेरी शादी कर रहे थे, वो आवारा था। नहीं, तो आपको शौक था पढ़ने का, ऑफ कैमरा भी बता रही थी कि मैं कुछ बनना चाहती थी, शादी करके आउट ऑफ कंट्री च करना चाहती थी। तो अपने वालिदैन को आप बताती कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आपने ये बातें अपनी मम्मा या पापा से नहीं की? जी, मैंने उनको बहुत कहा था, आपको पता भी कि गाँव के लोग किस टाइप के होते हैं कि वो छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर देते हैं, कहते हैं कि बस जल्दी करके हम फ़ारिग हो जाएँ। लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरा ये माइंड था कि मैं पढूँ आगे, स्टडी वगैरह अपनी कंप्लीट करूँ और कुछ बनूँ और अगर मैं शादी करनी भी थी तो बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री वाले लड़के के साथ करनी थी और जिस लड़के से वो शादी कर रहे थे वो तो सिर्फ़ आवारा ही था। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपके जो वालिदैन थे, वो जिस लड़के से शादी करना चाहते थे, वो करता क्या था? वो करता तो कुछ नहीं था लेकिन वो जो भैंसों को चारा वगैरह डालता था तो आपको पता है गाँव के लोग कैसे होते हैं। उनका ये माइंड होता है कि ना बस जल्दी लड़की की जवान होगी इसकी शादी कर दें और लेकिन मैं शादी नहीं था करना चाहती और मैं मेरे माँ-बाप इतने अमीर नहीं थे कि वो मुझे आगे पढ़ा सकते लेकिन मेरा ज़हन इस तरह का था कि मैंने आगे पढ़ना है और मैंने शहर जाके पढ़ना है और मेरे मैट्रिक में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो आपके जो पापा हैं, जो आपके वालिद हैं, वो क्या करते हैं? वो फैक्ट्री में मज़दूरी वगैरह करते थे, तो हमारे घर का खर्चा बहुत मुश्किल चलता था कि इतने वसाइल नहीं थे कि वो हम मुझे आगे पढ़ा सकते, शहर भेज सकते और मेरा खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन मैंने खुद हिम्मत की, मैं लाहौर आई, मैंने यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट की पहले, वहाँ से मैंने अपने पैसे जमा किए, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मैं यहाँ पे रहती रही, अब मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, आप जहाँ पे जॉब करती थी, आपकी जॉब कैसी थी? जी, मैं जॉब करती थी, स्टार्टिंग में तो ठीक थे, लेकिन जब उनको पता चला ना कि इसके आगे-पीछे कोई भी नहीं है, इसको सपोर्ट करने वाला, तो वो मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। वो गंदी नज़रों से देखते थे, कहते थे कि हमारे से ये वो गलत डिमांड वगैरह करते थे, लेकिन मैं नहीं मानी, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। अच्छा, जब जॉब से निकाल दिया तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? आपको तो पता है पढ़ाई भी आपने करनी है, क्योंकि आपके तो आगे-पीछे भी कोई नहीं, वालिदैन ने भी आपको घर से एक किस्म का निकाल ही दिया था। आगे फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने फिर जॉब वगैरह और अप्लाई की, थोड़ी-सी दोस्तों ने मदद की, उनकी वजह से गुज़ारा होता रहा। मसलन आपका कहने का मकसद ये है कि कॉलेज में आप पढ़ती थी, वहाँ पे दोस्त भी बन गए, हॉस्टल में भी आप जिस हॉस्टल में रहती हैं, ये हॉस्टल की छत पे ही हम बैठे हुए हैं, हॉस्टल में भी आपके दोस्त बन गए, उन्होंने आपकी हेल्प वगैरह की। जी, मेरी कॉलेज में भी फ्रेंड्स बन गई थी और हॉस्टल में जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे मेरी दोस्तें थी। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरी मदद वगैरह की अपने घर वालों से कह के, तो फिर मेरा थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह चलता रहा। अभी आप फ़िलहाल कह रही हैं कि मेरे पास ना, जैसे हॉस्टल में रहती हैं, तो आप आगे किस तरह अपना गुज़ारा करेंगी? किस तरह चलेंगी सारा कुछ? और हमारे पास आने का क्या रीज़न है आपका? मैं पहले जॉब भी करती थी लेकिन अब मैं कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ तो वो मेरे साथ गलत डिमांड्स करते हैं। वो पूछते हैं कि आपके आगे-पीछे कौन है, मतलब कि फैमिली में कौन है? तो जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं गाँव से हूँ, तो मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मैं इधर अकेली रहती हूँ। तो वो कहते हैं कि आप हमारे साथ इस तरह करेंगी तो ठीक है, हम रख लेंगे, अगर नहीं करें रहेंगी तो इस तरह तो फिर हम नहीं मसलन वो आपके गाँव गलत-गलत में। डिमांडें हाँ करते हैं, ये आप कहना चाह रही हैं। जी। और मेरा रेंट भी हॉस्टल का 2 मंथ का इकट्ठा हो गया और खाने-पीने का खर्चा वो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थोड़ा बहुत कर देती हैं, हेल्प वगैरह। तो वो कितनी देर मेरा अफ़ोर्ड खर्चा करेंगी, तो फिर मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया, मैंने आपसे राब्ता किया। आप बता रही थी कि मेरा ये डिग्री का आखिरी साल है, इस साल का जैसे कोई खर्चा उठा लेता है और कोई अच्छा इंसान होता है, जो मालदार लोग भी होते हैं, आपकी हेल्प वगैरह भी करेंगे, आपकी स्टडी भी मुकम्मल करवाएँगे। अगर वो डिमांड करे कि आपकी स्टडी मैं मुकम्मल करवाता हूँ और आपका खर्चा भी उठाता हूँ सारा, तो आप उससे शादी कर लेंगे? जी, ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मेरी
पढ़ाई का खर्चा उठा लेगा और मेरी स्टडी का एक ख्वाब था वो मेरा पूरा हो जाएगा। और अगर वो मुझे इज़्ज़त देगा, इज़्ज़त से अपने साथ रखेगा, तो मैं बिल्कुल उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाऊँगी। अच्छा, मुझे ये भी बताएँ कि हमारे जो ओवरसीज़ देखने वाले काफ़ी ओवरसीज़ भी होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जो मालदार होते हैं, जिनके पास पैसा काफ़ी होता है, वो आपकी स्टडी भी मुकम्मल करवाएँ, आपका खर्चा भी उठाएँ, आपको घर भी लेके दें, तो ऐसे शख्स से आप शादी कर लेंगे जिसकी उम्र ज़्यादा हो? जी, बिल्कुल मैं कर लूँगी अगर वो मेरी इज़्ज़त करेगा, उसके घर वाले की मैं इज़्ज़त करूँगी, वो उनके घर वाले मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तो मैं बिल्कुल उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाऊँगी। अगर वो आपको शादी करके आपको वहाँ आउट ऑफ कंट्री लेके लेके जाना चाहे, तो आप चली जाएँगी? जी, मेरा ये हमेशा से ख्वाब था कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक ऐसे इंसान से शादी करूँ जो बाहर रहता हो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मसलन आपको कोई एतराज़ नहीं है, आप कर लेंगी शादी, चाहे वो दूसरी, तीसरी शादी करना चाहे, आप कर लेंगी? जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कोई और डिमांड है तो वो भी बता दें। जी, मेरी कोई ख़ास डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड ये है कि मेरी स्टडी कंप्लीट करवा दें और मुझे मेरी इज़्ज़त करें और मेरी मेरा खर्चा वग़ैरह उठा लें, तो मैं इधर भी सेटल हो जाऊँगी। अभी आपके ऊपर कितना जो ये खर्चा वगैरह जो हॉस्टल का रेंट वगैरह है, अभी आपको कितने के पैसों की ज़रूरत है? जी, 50,000 तो मेरी फ़ीस है, तो हॉस्टल का रेंट है 30,000 और कुछ पिछले रेंट है, पिछले मंथ का। मसलन अभी आपके पास अभी अभी आपने खर्चा भी नहीं है आपके पास, रेंट भी आपके पास चढ़ा हुआ है, स्टडी का भी आप कह रही हैं कि फ़ीस वगैरह भी 50,000 रुपए है, तो इसका मतलब है आपको भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल ऐसे ही मुझे काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, 1 लाख से ऊपर का मेरे ऊपर कर्ज़ा है जो मैंने देना है। चलें वो तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे आपको पता है हमारे काफ़ी लिंक्स हैं, लोग हमारे लिए पैसे वग़ैरह भेजते हैं, जैसे कोई बेवा हो गया, कोई यतीम बच्चे हो गए, जिनके घर में राशन नहीं होता, तो लोग हमारे काफ़ी हमारी हेल्प वग़ैरह करते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसी में से हम आपको अभी जो आपका ये जो रेंट वग़ैरह है, जो आप कह रही हैं कि खर्चा वग़ैरह है, उसके लिए हम आपको कुछ पैसे देते हैं, ताकि आप अपना रेंट वग़ैरह जो घर का खर्चा है, वो थोड़ा-सा आप कवर कर लें। ठीक है? ये 50,000 हैं, ये रखें, ठीक है? और बाकी जैसे ही कोई आपकी हेल्प वगैरह करेगा कोई बंदा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सारी सुनी, स्टडी के लिए ये लाहौर आती हैं, इनके पास इनके जो वालिदैन होते हैं वो इतने मालदार नहीं होते, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि इनको आगे पढ़ा सकें। हॉस्टल में रह रही हैं, आखिरी डिग्री का आखिरी साल है। ऐसे लोग कोई जो इनका सहारा बन सकें, इनकी स्टडी मुकम्मल करवाएँ, जो इनका खर्चा उठा सकें, तो ये उनसे शादी भी कर लेंगी। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो राब्ता ज़रूर कीजिएगा और सीरियस लोग ही राब्ता करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।